Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Punisher for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो आपको पता है यहाँ पर हम DFCCIL एग्जाम के लिए अपनी क्लासेस कर रहे हैं और आज है आपकी क्लास नंबर 6। जो अपना पर्टिकुलर अभी टॉपिक चल रहा है वो है हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज एंड DFCCIL। ठीक है, इसके अंदर जो है मैंने आपको इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा दिए हैं जो DFC में पूछे गए हैं। इसके अलावा जो आपका DFCCIL की हिस्ट्री है ये मैंने कंप्लीट करा दी है। आई होप आपने पिछली 3 क्लासेस कंप्लीट कर ली होंगी, उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से ये सब एक्सप्लेन किया हुआ है कि इसका क्या करंट अफेयर इससे बनता है, क्या इसके रूट से क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं ना अराउंड। अगर आप पूरी की पूरी थ्योरी मिला के देखोगे 250 टू 300 क्वेश्चन वहीं से बन जाएंगे, एक कहीं कुछ उठा के कहीं कुछ उठा के। तो वो सब कंप्लीट करके रखना, उसका मैं एक टेस्ट वगैरह आपसे लूंगा। ठीक है, सरप्राइज टेस्ट होगा, तो वो मैं आपका लाइव टेस्ट लूंगा, वो आप कभी रेडी रहना। वो मैं सरप्राइजली आपका रात को कभी बताऊंगा कि आप अगले दिन टेस्ट होने वाला है, वो फिर आपका ऐसे होगा। ठीक है, तो रिवाइज करके रखना ये सारी की सारी चीजें। अब इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं, हिस्ट्री ऑफ रेल बजट। ठीक है, अब आपको पता है हमारा बचता है हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे। यहाँ पर अब मैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज को ना 2 सेक्शन में आपको करके पढ़ाऊंगा। एक तो अपना ये रेल बजट वाला सीन हो गया, फिर दूसरा हो गया जो 1832 से हमारी कहानी चली, वो कैसे चली, इंडस्ट्रियल रेलवे कैसे थी, फिर इंडियन रेलवे का टैग कब लगा, 1853 में किस तरीके से अपनी ट्रेन चली, क्या बातें हैं, वो सारे क्वेश्चंस भी वहां से कवर कर लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, हिस्ट्री ऑफ रेल बजट। इसकी कहानी एक्चुअली शुरू होती है 1920 से, तो ये हम यहाँ से देखेंगे और इसको पूरा लेकर के जाएंगे अभी हम 2021 तक। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो भी देखेंगे। एज ऑलवेज मेरे पढ़ाने का अगर आपको तरीका पता है तब तो फिर आपको चीज़ें क्लैरिफाई होंगी हम किस तरीके से जो है पढ़ने वाले हैं, राइट। तो खैर अब इस सेशन को शुरू करते हैं। आई होप आपने पीछे की सारी क्लासेस देख ली होंगी। क्लास नंबर 6 है, चलो ठीक है शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम छोटी सी बात ये समझते हैं कि भाई रेल बजट जो है बेसिकली होता क्या है। क्योंकि अपना जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना क्या है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं है अलग से कि हम एक रेल बजट निकाल रहे होंगे। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है बेसिकली क्या लिखा हुआ है, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो उसमें आर्टिकल नंबर है अपना 112 और आर्टिकल नंबर आ जाता है 204। तो ये चीजें ध्यान में रखना, कौन कौन से 2 आर्टिकल हो गए, एक आर्टिकल 112 और दूसरा 204। 112 में तो हमारा जो जनरल बजट है उसके बारे में बताया गया, जो भी इनकम एक्सपेंडिचर होता है, जो हमारा बेसिकली जनरल बजट है। कॉन्स्टिट्यूशन में बजट वर्ड का यूज वैसे किया नहीं गया है, एक्सपेंडिचर और इनकम का यूज किया गया है। ठीक है, तो 204 और जो आपका 204 वाला आर्टिकल है ना, इसमें क्या बताया गया है, जैसे जो भी आपका खर्चा वगैरह होता है, जो भी ग्रांट दी जाती है एक बजट से, उस मनी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ये 2 चीजें क्लियर हुई क्या कि भाई इंडियन रेल बजट जो है अपना किस तरीके से कौन से आर्टिकल के तहत ये दिया जाता है, पहले आपको इतना तो पता होना चाहिए। क्लियर है इतनी सी बात। अब देखो अगर मैं आपसे सिंपल प्लेन शब्दों में बोलना चाहूं तो रेल बजट जो है अपना एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ठीक है, क्या है ये, आप इसे क्या बोल सकते हो, ये एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। अच्छा हिंदी वाले बच्चे देखो ये क्या होता है, एनुअल यानी कि आपका जो वार्षिक तरीके से एक आपका स्टेटमेंट निकाली गई है, यानी कि इसमें आपने कितना खर्चा किया, कितना आपने रेवेन्यू जनरेट किया, और इसके बाद में देखो क्या होता है इस स्टेटमेंट के अंदर, आपने कितना रेवेन्यू जनरेट किया और आने वाले फाइनेंशियल ईयर में अब आप क्या क्या प्लानिंग कर रहे हो, किस तरीके से उस पैसे को खर्च करोगे, और आपका आने वाले दिनों में अगर कोई ऐसा है कि किसी चीज से पैसा आने वाला है तो वो किस चीज से आने वाला है। ठीक है, तो ये पूरी चीज होती है बजट में। इतनी सी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, बोलो यहां तक समझ आया। बस आराम आराम से समझते जाना। अभी आप पेन और पेपर पास में रखो, फैक्ट में सारे कराता जाऊंगा, बस ध्यान से सुनते जाना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलो एक बार इस कलर को मैं चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा कलर को चेंज करने से फील आती रहती है। देखो अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर ईयर 1921 की, अब देखो हुआ क्या, बेसिकली इंडियन रेलवेज वगैरह का काम तो शुरू हो गया, इंडियन रेलवेज बन भी गई। फिर ब्रिटिशर्स का जब रूल चल रहा था तो यहाँ पर जो ब्रिटिशर के अपना जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे थी बेसिकली उस टाइम पे कमेटी बनी हुई थी। ठीक है, कमेटी बनी हुई थी, मिनिस्ट्री वगैरह तो नहीं थी, कमेटी बनी हुई थी रेलवेज की। उसके यहाँ पर जो चेयरमैन थे, किस टाइम की बात कर रहा हूँ, ये मैं आपसे 1920 की बात कर रहा हूँ। तो उस टाइम पर जो इसके चेयरमैन थे उनका नाम क्या था, ये थे, देखो इस बंदे को देख रहे हो आप भाई, इस पर्सन को, तो ये जो पर्सन थे इनका नाम क्या था, एकवर्थ था। ठीक है, क्या नाम था इनका, एकवर्थ था। अगर मैं पूरे नाम की बात करूं तो विलियम एकवर्थ करके इनका नाम था, विलियम मिशेल एकवर्थ, विलियम मिशेल एकवर्थ। तो ये नाम आपसे पूछा जाएगा, इसलिए मैं अलग से दिखा रहा हूँ, इनकी अब शक्ल भी दिखा दी, अब तो एटलीस्ट ध्यान में रख लेना। अगर आपसे पूछ ले कि यहाँ पर जो अपना इंडिया का रेल बजट है ये सबसे पहले
सबसे पहले इंडिया का रेल बजट के बारे में या फिर रेल बजट जो है ये रिकमेंड किसके द्वारा किया गया था? तो ये रिकमेंड किया गया था यहाँ पर इन्हीं की कमेटी के द्वारा, जिसके चेयरमैन कौन थे? इसे एक्वर्थ कमेटी नाम दिया गया। क्या इस कमेटी को नाम दिया गया? एक्वर्थ कमेटी नाम दिया गया, जिसके चेयरमैन कौन थे? विलियम मिशेल एक्वर्थ। इन्होंने क्या बोला कि अब क्या कर दिया जाए यहाँ पर जो रेलवे है इंडिया में इसका, इन्होंने सबसे पहली बात बोली थी कि नेशनलाइजेशन कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? नेशनलाइजेशन कर दिया जाए इंडियन रेलवे का, और फिर उसका जो है बजट निकाला जाए। बजट कैसा निकाला जाए? इन्होंने क्या बताया कि बजट जो है अलग अलग निकाला जाए। आपको पता है जो अपना जनरल बजट आता है, जो जनरल बजट होता है, एक होता है जनरल बजट, और फिर पहले आया करता था आपका एक रेल बजट। तो कहानी बड़े ध्यान से समझना, यहाँ पर आप एक भी पॉइंट अगर मिस कर गए तो बिल्कुल मजा नहीं आने वाला है। देखो, तो इन्होंने क्या बोला, जब पहले की बात करें, अगर हम 1920s की बात करें ना, तो सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू आता था गवर्नमेंट को, जीडीपी का जितना जीडीपी की अगर मैं आपसे बात करूं तो 84% जो है वो रेलवे से ही आता था। तो इन्होंने कहा कि अब क्यों ना ऐसा करें कि एक बजट तो ये निकालो अलग से, जनरल बजट, और रेलवे बजट जब वो अपने आप में है ही इतना बड़ा 84% का, तो उसको अलग से निकाला जाए। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, यहाँ पर 1921 में अपनी एक जो रिकमेंडेशन थी वो भेज दी। क्या किया इन्होंने? रिकमेंडेशन भेज दी। अब यहाँ पर ना बड़ी ही प्यारी चीज है, जो आपको बहुत सारी कहीं नहीं मिलेगा ये चीज, बट ये ध्यान में रखना, अगर क्वेश्चन बहुत टफ बनाने की कोशिश करी तो क्वेश्चन अब देखो क्या पूछा जाएगा कि 1921 में ये जो कमेटी थी ना इनकी, एक्वर्थ कमेटी, मैंने आपको बताया एक्वर्थ कमेटी थी एक, तो वो ना 10 मेंबर्स की कमेटी थी। 10 मेंबर्स की कमेटी थी। उसके चेयरमैन कौन थे? ये अगर मैं आपसे बात करूं, विलियम मिशेल एक्वर्थ थे। ठीक है, ये नाम तो अब बार बार लिखने की जरूरत है नहीं मुझे। अब देखो, ये इन 10 मेंबर्स में से ना 3 मेंबर थे इंडियन। क्या थे भाई? 3 मेंबर्स जो है इंडियन थे। उन इंडियन मेंबर्स का नाम आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? क्या उनसे 3 मेंबर्स थे इंडियन, इनका नाम आपको पता होना चाहिए। और ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस तरीके से पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ एक्वर्थ कमेटी। तो 3 तो आपके करेक्ट हो जाएंगे, चौथा वाला इनकरेक्ट हो जाएगा, कुछ भी और उठा के नाम दे दिया जाएगा। समझ रहे हो बात, क्वेश्चन कैसे बनते हैं? चलो, अब देखो यहां पर मैं आपको नाम लिख देता हूं। पहले वाला जो नाम था वो थे VS श्रीनिवास। ठीक है, क्या नाम है देख लो ध्यान से, VS श्रीनिवास शास्त्री। ठीक है, फिर अगर मैं दूसरे की बात करूं, इनका नाम तो आपने सुना भी होगा। क्या नाम है? पुरुषोत्तम दास ठाकुर। ठीक है, क्या नाम था इनका? पुरुषोत्तम दास ठाकुर। तो पुरुषोत्तम दास ठाकुर जी भी इस कमेटी में थे। फिर अगर मैं आपसे बात करूं तीसरे नंबर की, तो ये थे राजेंद्र नाथ मुखर्जी। ठीक है, कौन थे? राजेंद्र नाथ मुखर्जी थे। तो ये सारी की सारी चीजें यहां तक क्लियर हो पाई आपको कि कहानी भाई कैसे शुरू होने लग रही है। 1920 में ये जो आपका बेसिकली 10 लोगों की कमेटी थी, इन्होंने कहा कि रेलवे को सबसे पहले तो नेशनलाइज करो। ब्रिटिशर से, अब ब्रिटिशर ही थे तो वहां पर आपको पता है ब्रिटिश रूल चल रहा था यहाँ पे। इन्होंने बोला रेलवे को क्या करो भाई, नेशनलाइज करो, और इसके अलावा अलग अलग बजट बनाओ। तो 1921 में इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन भेजी, और उसमें 3 मेंबर इंडियन थे, ये हो गया। फिर 1924 में क्या होता है, जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो मान लेती है कि ठीक है भाई, अब जो है हम यहाँ पर अलग अलग बजट पेश करेंगे। तो 1924 से आपका जो बजट है वो 2 अलग अलग हिस्सों में बांटा जो है आपका प्रेजेंट किया जाने लगा। एक आपका जनरल बजट, और फिर आपका एक रेल बजट। तो अगर क्वेश्चन पूछे आपका रेल बजट अलग से कब से प्रोड्यूस जो प्रेजेंट किया गया, तो ये किया गया था 1924 से। सबसे पहला रेल बजट कब प्रेजेंट किया गया, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले तो क्या बोलोगे? 1924 में प्रेजेंट किया गया। ठीक है, यहां तक की पूरी चीज आपको क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? फटाफट से हाँ बोल दो। अब हम यहां पर आगे आते हैं, कहानी चलते चलते आई 1947 तक। ठीक है, ब्रिटिशर वाले रूल में आपको जो चीज ध्यान में रखनी थी, जिनके नाम ध्यान में रखने थे, वो मैंने बता दिए। अब देखो इतनी सी बात की है ना, अब आप चाहे यहां से 50 क्वेश्चन उठा के बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन ही ऐसे रट्टा मरवाता रहूंगा ना आपसे, तो कुछ बात ही नहीं बनेगी। अब देखो ईयर वाइज मैं आपको कहानी पे लेके जा रहा हूं, तो आपको एटलीस्ट माइंड में एक मैपिंग तो होगी। बात समझ रहे हो? बोलो फटाफट से हाँ समझ में आ रहा है तो। इसी तरीके से मेरा देखो पढ़ाने का तरीका यही है कि कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें दी जाए, जिससे कि आपके माइंड में बैठ जाए। क्लियर है? क्योंकि मैंने अपने टाइम पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है ना फेस करी हुई है। मुझे पता है कि भाई एक कैंडिडेट को कहां पर दिक्कत होती है और किस तरीके से कैंडिडेट को मूर्ख बना दिया जाता है कई सारी जगह। ठीक है, तो चलो खैर कोई नहीं। अब यहाँ पर देखते हैं तो 1947 में अब क्या हुआ ना, कि बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती करते हैं क्या। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से समझना,
कि ये जो आपका अलग अलग बजट यहाँ पर पेश किया जाता है ना, जैसे पहले आपका रेल बजट अलग आता था, अब तो खैर यूनियन बजट और रेल बजट एक हो गए हैं, वो उस वहां पर मैं आऊंगा, ठीक है, कौन से ईयर में हुआ, कैसे हुआ, क्या चीजें हैं, अभी धीमे धीमे करके आएंगे वहां पे भी। तो बस ध्यान से यहाँ पर आप देखते जाओ। अभी कहानी मैंने क्या बोली आपसे कि रेलवे बजट अलग आ रहा है, यूनियन बजट अलग आ रहा है, तो यहाँ पे ध्यान दो। तो यहाँ पर ये जो रेल बजट अलग आता था ना, तो ये किस फॉर्म में आता था ये आपको पता होना चाहिए कि जो यूनियन रेलवे मिनिस्टर है इसको पेश कौन करता था, रेलवे जो बजट था, रेल बजट जो हुआ करता था, इसे पेश कौन करता था, यानी कि प्रेजेंट कौन करता था, तो इसे यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवे प्रेजेंट किया करते थे। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवे जो है इसको प्रेजेंट किया करते थे पहले। अच्छा, अब यहां पर आपका मुद्दे की बात क्या है ना, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं किस बात पे, कौन सा कलर ले लूं, देखो अब यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवे जो है इसको पेश करते हैं, लेकिन किस तरीके से पेश करते थे ना इसको जी, अब इसको जो है मनी बिल के रूप में प्रेजेंट किया जाता था। किस रूप में किया जाता था, मनी बिल के रूप में इसको प्रेजेंट किया जाता था इन आपका लोकसभा। ठीक है, कहां पर प्रेजेंट किया जाता था और लोकसभा में किया जाता था, ये चीज क्लियर हो पाई। तो अब देखो 1947 में क्या हुआ, और हाँ ये जो आपका रेल बजट पेश किया जाता था ना, ये एक महीने पहले किया जाता था, ये जो जनरल बजट था उसके एक महीने पहले आपका रेल बजट पेश कर दिया जाता था लोकसभा में एज इन द फॉर्म ऑफ मनी बिल। ये चीज ध्यान में रखना, किस फॉर्म में किया जाता था, मनी बिल के फॉर्म में ये आपका प्रेजेंट किया जाता था। अब 1947 में अगर आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे कि सबसे पहला जो इंडिपेंडेंट इंडिया का बजट था वो किसने यहाँ पर प्रेजेंट किया, किसने प्रेजेंट किया, तो ये किया था यहाँ पर जॉन मथाई ने। ठीक है, किसने किया था, जॉन मथाई ने किया था। और जॉन मथाई कौन थे पता है आपको, जॉन मथाई कौन थे, फटाफट से बताओ। ये मैं आपको शायद लेक्चर 1 या लेक्चर 2 में बता भी चुका हूं कि जॉन मथाई जो है फर्स्ट इंडियन रेलवे मिनिस्टर तो थे। क्या थे ये, फर्स्ट इंडियन रेलवे मिनिस्टर, मतलब इंडिपेंडेंट इंडियन रेलवे मिनिस्टर थे। तो अब ये चीज तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा मैंने आपको एक और फैक्ट बताया था, क्या बताया था कि इनके जो नेफ्यू हैं, ठीक है, यानी कि इनके जो भतीजे हैं उनका नाम क्या है, वर्जिस कुरियन। ठीक है, क्या नाम है इनके भतीजे का, नाम वर्जिस कुरियन। और वर्जिस कुरियन देख करके आपको कुछ दिमाग में चमकना चाहिए, इनको क्या बोला जाता है वर्जिस कुरियन को, एक बार फिर से मैं कलर को चेंज करता हूं सो दैट आपको ये अलग से चमकता रहे। वर्जिस कुरियन को फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन बोला जाता है। ठीक है, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन, यानी कि जो आपका दुग्ध क्रांति, दूध की क्रांति हुई थी ना, किससे रिलेटेड है व्हाइट रिवॉल्यूशन, ये मिल्क से रिलेटेड है। जो आपका अमूल की स्थापना हुई थी वो वर्जिस कुरियन ने ही की थी, जो कि किसके नेफ्यू थे, ये जॉन मथाई के नेफ्यू थे, जो फर्स्ट इंडियन रेलवे मिनिस्टर थे। ठीक है, तो ये कहानियां इस तरीके से जोड़ जोड़ के याद किया करो तो बहुत सारी चीजें याद रहेंगी। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ पर चल रहे थे अपना 1947 में। अगर आपसे पूछ ले सबसे पहला बजट किसने पेश किया, तो ये सबसे पहला बजट दिया था आपका जॉन मथाई ने। कौन सा, रेल बजट। ठीक है, ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि रेल बजट किसने दिया था, फिर अगर आपसे पूछ ले कि पहला वाला बजट किसने दिया, क्वेश्चन ना अलग अलग पूछे जाते हैं। फिर अगर आपसे क्या पूछेगा, फर्स्ट बजट किसने दिया, तो ये दिया था अपने फाइनेंस मिनिस्टर ने। जब जो अपने पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, इनका नाम क्या था बताओ फटाफट से, सबको पता है ना पहले फाइनेंस मिनिस्टर का नाम, इनका नाम था आर के शनमुखम शेट्टी। आर के शनमुखम, क्या नाम था भाई, बोलो फटाफट से, आर के शनमुखम और आपका शेट्टी। अच्छा, ये जो है आपका लिखा ऐसे जाता है बट इसको प्रोनाउंस किया जाता है शेट्टी। क्लियर है, ये चीज यहां तक क्लियर हो गई सभी को। तो 1947 में ही जो आपका 26 नवंबर 1947 है, इसमें फिर आपका जनरल बजट पेश किया गया, और फिर इसे किसने पेश किया, तो आर के शनमुखम शेट्टी ने किया। ये चीज क्लियर हो गई। देखो सारी बातें हम जोड़ते जोड़ते पढ़ते जा रहे हैं ना, समझते जाना, माइंड में फ्रेम में बैठाते जाना, क्योंकि मैं आपको हमेशा बोलता हूं मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है, जैसे एक सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी, उसमें पहला स्टेप चढ़ा जाता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसी तरीके से मैं आपको चढ़ाता जाऊंगा, आप चढ़ते जाओगे। समझ रहे हो, बात क्लियर हो रही है ना, फटाफट से हाँ बोलो। ठीक है, हाँ बोलना बहुत जरूरी है। चलो अब देखो यहां पर फिर आगे क्या होता है, आगे आपको क्या चीजें और याद रखनी है। अच्छा, यहाँ पर बीच के फैक्ट तो मैं आपको बताता रहूंगा, ये वाली पहले आपको चीज क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, पहले आपको ये पता चल गया कि रेल बजट अलग आता था, और फिर आपका जो यूनियन बजट है, बेसिकली जनरल बजट जिसको मैं बोलता हूँ, वो अलग आता था। ठीक है, तो ये मर्ज कैसे हुए इसकी कहानी देखो, ये तो आपको पता चला 1924 में इस तरीके से अनाउंस हो गया था। फिर हुआ क्या कि 2016 में अब यहाँ पर भी बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि 2016 में आपका ये मर्ज हुआ था या 2017 में हुआ था या कब हुआ था। तो देखो हुआ क्या कि 2016 में आपका क्या होता है, यहाँ पर 2016 का जो बजट है, 2016 में रेल बजट आपका पेश हुआ था। ठीक है, 2016 में रेल बजट वॉज प्रेजेंटेड, ये चीज ध्यान में रखो। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए, लास्ट वाला जो रेल बजट था, क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, जो लास्ट रेलवे बजट था वो किसने दिया,
क्या क्वेश्चन पूछ लिया भाई कि लास्ट रेलवे बजट किसने दिया या फिर कौन से ईयर में आया, तो लास्ट वाला जो रेल बजट था वो प्रेजेंट किया गया 2016 में। किसके द्वारा किया गया, तो उस टाइम के जो रेलवे मिनिस्टर थे सुरेश प्रभु, ठीक है, क्या नाम है, सुरेश प्रभु। इन्होंने सबसे लास्ट रेल बजट जो है सेपरेट वो लॉन्च, ये जो है प्रेजेंट किया था। ये चीज क्लियर हो गई। अगर क्वेश्चन पूछे किसने सबसे लास्ट रेल बजट जो अलग अलग सेपरेटली प्रेजेंट किया जाता था वो किसने दिया, तो सुरेश प्रभु ने। चलो फिर अब यहाँ पर हम अगली बात पे आते हैं। फिर हुआ क्या आपका कि यहाँ पर 21 सितंबर, क्या हुआ 21 सितंबर 2016 में यहाँ पर जो मोदी गवर्नमेंट है यानी कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसने क्या किया, यहाँ पे इस डेट को अनाउंस कर दिया कि अब क्या हो जाएगा, यानी कि एक तरीके से अप्रूव कर दिया। अप्रूव क्या कर दिया, मर्जर ऑफ, अप्रूव्ड मर्जर ऑफ रेल बजट एंड यूनियन बजट, ठीक है। रेल बजट जो है आपका उसके साथ में यूनियन बजट को इन्होंने क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। ये चीज यहां पर आपको क्लियर हो गई, यानी कि जो आपका जनरल बजट हुआ करता था। तो डेट ये ध्यान में रखना, कौन सी डेट को किया गया, 21 सितंबर 2016 को। अच्छा, अब एक चीज और यहां पर आपकी आती है, ये पूछा जाएगा आपसे किसके रिकमेंडेशन पर ये 21 सितंबर 2016 को मर्ज किया गया। तो ये चीज भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है कि ये रिकमेंडेशन किसकी थी। तो यहां पर एक कमेटी थी आपकी नीति आयोग की, विवेक रॉय कमेटी करके, ठीक है। क्या नाम था, एक बार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वेट अ सेकेंड, थोड़ा सा वेट करो। ये क्या हो गया भाई पेन को, वेट अ सेकेंड। देखो यहाँ पर नाम क्या था, विवेक देवरॉय, विवेक देवरॉय जो है करके कमेटी थी। ये मेंबर किसके थे, तो नीति आयोग के मेंबर थे ये, और नीति आयोग की कमेटी थी एक विवेक देवरॉय कमेटी। इस कमेटी ने जो है रिकमेंड किया कि आप एक काम करो भाई, अब जो है देखो एक चीज समझना, मैंने आपको ना पहले ये इसलिए मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि आपको ना समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले मैंने क्या बताया था, ये अलग अलग इनको बजट अलग अलग करने का जो रीजन था वो क्या था, कि जो जीडीपी का 84% हिस्सा था वो रेलवे यहाँ पर अपना जो है वो पूरा बजट 84% हुआ करता था जनरल बजट का या फिर जीडीपी का। तो यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं आज के टाइम पे देखते हैं तो रेलवे का बजट एज कंपेयर टू जनरल बजट काफी कम हो गया है। तो अगर काफी कम हो गया तो हमने कहा ठीक है भाई, बड़ी वाली चीज में छोटी वाली चीज डाल दो। तो हमने इस तरीके से क्या किया, 21 सितंबर 2016 को विवेक देवरा कमेटी ने यही रीजन दिया यहाँ पर और बोला कि आप इसको मर्ज कर दो। इन्होंने फिर इस डेट को यहाँ पे अप्रूव भी कर दिया इसका मर्जर। और फिर अगले साल यानी कि 2017 से फिर क्या होता है, 2017 से कि आपका जो मर्ज्ड रेल बजट और फिर यूनियन बजट है वो पेश किया जाने लगा, यानी कि प्रेजेंट किया जाने लगा। तो अगर पूछे सबसे पहला मर्ज्ड रेल बजट किसने यहाँ पर दिया था, सबसे पहला मर्ज्ड रेलवे बजट, तो ये दिया था यहाँ पर अरुण जेटली ने, ठीक है। किसने दिया था, अरुण जेटली ने जो है दिया था, कौन से ईयर में, 2017 में, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे 27 के टाइम पे। क्लियर है, यहां तक सारी की सारी बातें क्लियर हुई कि किस तरीके से ये पहले अलग हुआ करता था, फिर किस तरीके से ये सारी की सारी चीजें जो है साथ में आ गई। समझ में आया, चलो अब आगे देखते हैं। अच्छा, ये एक चीज और आप लोग यहाँ पे नोट कर लो क्योंकि ये लोग क्वेश्चन कुछ भी पूछते हैं। 2014 के ना रेलवे मिनिस्टर का नाम भी ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे भी पूछ सकते हैं 2014 में रेलवे मिनिस्टर कौन रहे हैं, क्योंकि ये एक्चुअली में बीजेपी गवर्नमेंट 2014 में आई, फिर ये पूछ लेते हैं यहाँ पे। तो ये सदानंद गौड़ा जो है रेलवे मिनिस्टर थे, सदानंद गौड़ा, ध्यान में रखना ये थोड़ा सा नाम। सदानंद गौड़ा 2014 में जो है रेलवे मिनिस्टर रह चुके हैं अपने इंडिया के। क्लियर है, तो अगर आपसे पूछ ले 2014 का रेल बजट किसने दिया तो कुछ लोगों को लगेगा ये एकदम से कहाँ से क्वेश्चन उठ के आ गया, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, जैसा मुझे पैटर्न दिखा अभी ये एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ था उसमें, ठीक है। तो बाकी देखो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम। अब देखो यहाँ पर आगे की चीजें, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका उठ के आता है कि 1986 में यहाँ पर क्या हुआ, 1986 में, इसको नोट डाउन कर लो। ये क्वेश्चन इन्होंने ऑलरेडी पूछा हुआ है आपका प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो इसको तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना ही रखना है। मैं तो बोल रहा हूँ इसका मंथ भी ध्यान में रखो कि जुलाई 1986 में जो सबसे पहला कंप्यूटर रिजर्वेशन टिकट है, कंप्यूटर रिजर्वेशन टिकट, कंप्यूटर रिजर्वेशन टिकट जो है सबसे पहला ये आपका जारी किया गया था। क्लियर है, कौन से ईयर में, 1986 में। अच्छा, ये जो कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम है ये पहली बार कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया, तो ये किया गया था आपका चाणक्यपुरी। कहाँ पर किया गया था, चाणक्यपुरी और न्यू दिल्ली, ठीक है। चाणक्यपुरी ये जो जगह, जो चाणक्यपुरी का बेसिकली आपका एरिया है वहां पर ये आपका इंट्रोड्यूस किया गया था, और ये कहाँ पड़ता है, तो न्यू दिल्ली में पड़ता है। तो ये सारी की सारी चीजें ध्यान में रखना,
ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आ चुका है कि कब आपका सबसे पहला जो कंप्यूटर रिजर्वेशन टिकट है वो जारी किया गया था, तो 1986 में किया गया था। समझ गए, हो गई ये वाली बात भी। अब आते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके रेल बजट से पूछे जाने वाले हैं। अब देखो, अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाए कि फर्स्ट फीमेल, क्या आप क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्स्ट फीमेल रेलवे मिनिस्टर, फर्स्ट फीमेल रेलवे मिनिस्टर। देखो क्वेश्चन आपसे ही ना घुमा के कैसे पूछेगा अब इसी क्वेश्चन को, या तो आपसे वो पूछ लेगा कि फर्स्ट फीमेल रेलवे मिनिस्टर का नाम बता दो, या फिर वो कह देगा सबसे पहली फीमेल ऐसी रेलवे मिनिस्टर का नाम बताओ, सबसे पहला फीमेल जो है आपका रेल बजट प्रेजेंट करने वाली महिला का नाम बताएं, है ना। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो सेम नाम है, क्या हो जाएगा, ममता बनर्जी। क्या नाम हो जाएगा भाई, ममता बनर्जी हो जाएगा। क्लियर है। अब ईयर भी ये ध्यान में रखना, यहाँ पर देखो, अब ये जो दो बातें हैं ये अलग अलग हैं, बहुत अच्छे से देखना, थोड़ा सा ये क्लैरिफाई करना, नहीं तो बहुत सारे बच्चे यहीं पर कंफ्यूज होकर के गलत टिक करके आते हैं पता होते हुए भी। कि सबसे पहले आपसे बात करी जाएगी 2000 ईयर की, और फिर बात करी जाएगी 2002 की। तो हुआ क्या कि ममता बनर्जी रेलवे मिनिस्टर कौन से ईयर में बनी, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है तो उसका आंसर क्या होगा, 2000 होगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ममता बनर्जी या फिर ऐसी सबसे पहला जो रेलवे बजट पेश किया गया किसी महिला के द्वारा वो कौन से ईयर में किया गया, या फिर फर्स्ट फीमेल के द्वारा जो आपका रेल बजट दिया गया वो कौन से ईयर में दिया गया, तो वो दिया गया आपका 2002 में। क्लियर है। तो इन्होंने रेल बजट दिया था 2002 में, लेकिन ये रेलवे मिनिस्टर कौन से ईयर में बनी थी, तो ये 2000 में जो है रेलवे मिनिस्टर बनी थी। क्लियर है, ये वाली चीज समझ में आ गई। चलो अब यहां पर देखते हैं, यहां पर अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, अब ये क्वेश्चन आपका आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, इसको तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप टिक कर लो। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका कि आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट फर्स्ट लाइव टेलीकास्ट, फर्स्ट लाइव टेलीकास्ट ऑफ रेल बजट, फर्स्ट लाइव टेलीकास्ट ऑफ रेल बजट कौन से ईयर में किया गया। क्वेश्चन समझ पा रहे हो कि जो आपका रेलवे बजट था इससे पहले आपका लाइव टेलीकास्ट नहीं किया जाता था, तो कौन से ईयर में सबसे पहली बार इसको लाइव टेलीकास्ट किया गया, ये आपको पता होना चाहिए। वो भी आपका ये विथ डेट आपको याद होना चाहिए, कौन सी डेट हो जाएगी। एक बार फिर से यहाँ पर कलर को चेंज करेंगे, तो ये थी आपकी 24 ऑफ मार्च। ठीक है, कौन सी डेट थी, 24 ऑफ मार्च, और आपका ईयर हो जाता है 1994 का। ठीक है, समझ पा रहे हो। देखो 24 में 1924 में आपका रेल बजट स्टार्ट हुआ, वहां से हमें उसका लाइव टेलीकास्ट कराने में कितने साल लग गए, तो 70 ईयर्स लग गए। ये आपका क्वेश्चन इस तरीके से घुमाकर भी पूछा जा सकता है कि आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स ऑफ स्टार्टिंग रेल बजट द फर्स्ट लाइव टेलीकास्ट ऑफ रेल बजट वाज स्टार्टेड, तो आफ्टर 70 ईयर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ गया किस तरीके से घुमा घुमा के पूछा जा सकता है। चलो अब आते हैं अपनी अगली वाली बात पे। अब यहाँ पर बच्चों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा बार, यानी कि मोस्ट टाइम्स बजट जो है यहाँ पर किसने दिया है, इसके क्वेश्चन में अलग अलग कंफ्यूजन है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, सबसे ज्यादा बार जो बजट आपका दिया गया है यहाँ पर रेल बजट, मोस्ट टाइम्स रेल बजट किसके द्वारा दिया गया है, तो ये दिया गया है आपका जगजीवन राम जी के द्वारा। ठीक है, जगजीवन राम जी के द्वारा दिया गया है। और जो लोग यहाँ पर लालू यादव बोल रहे हैं उनको भी मैं यहाँ पर उनके ऊपर भी आऊंगा। ठीक है, लालू प्रसाद के ऊपर भी आते हैं। तो जगजीवन राम जी ने अगर मैं बात करूं तो टोटल 7 टाइम्स जो है इन्होंने बजट दिया हुआ है। लेकिन हाँ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कॉन्जिक्यूटिवली, यानी कि एक साथ लगातार, क्या क्वेश्चन पूछा जाए कॉन्जिक्यूटिवली, अगर आपसे पूछ ले कॉन्जिक्यूटिवली का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक के बाद एक, तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा बार किसने दिया है, तो लालू यादव ने, क्योंकि इन्होंने टोटल 6 टाइम्स जो है बजट को दिया हुआ है, बजट को पेश किया हुआ है। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ गई। तो लालू प्रसाद यादव ने कितनी बार दिया है, लगातार 6 बार दिया है, और इन्होंने 2004 से लेकर के 2009 तक ये बजट दिया हुआ है। ठीक है, कितने साल लगातार दिया, 6 साल, और ये रेलवे मिनिस्टर रहे हैं 2004 से 2009। अच्छा, अब बात क्या है कि जब लालू प्रसाद यादव यहाँ पर रेलवे मिनिस्टर थे ना, तब रेलवे को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। रेलवे को अगर मैं आपसे बात करूं, सबसे ज्यादा प्रॉफिट जो हुआ है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट जो रेलवे को हुआ, यानी कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट का मतलब पता क्या होता है, ये परसेंटेज में देखा जाता है। यानी कि पहले, इससे पहले आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज था वो काफी कम था, और इन्होंने जो है रेलवे को काफी ऊपर पहुंचा दिया। अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो ये सिर्फ लालू यादव के टाइम पर हुआ ऐसा, और इनसे काफी ज्यादा ये ना काफी यूनिवर्सिटीज में इन्होंने अपने इंटरव्यूज वगैरह भी दिए फिर इसके ऊपर कि क्या इन्होंने चीजें यूज करी थी। तो खैर इनके बारे में ये चीज इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। अच्छा, अब एक बात और यहाँ पर ममता बनर्जी के बारे में मैं आपको बताता हूँ, वहां से आपका और ये क्वेश्चन आ सकता है कि ममता बनर्जी जो है ना,
ममता बनर्जी। ये तो मैंने आपको बता दिया, ये पहली फीमेल रेलवे मिनिस्टर भी हैं और ये पहली फीमेल है जिन्होंने आपका रेल बजट भी लॉन्च किया। चलिए अब यहाँ पर एक चीज और देखो, ये पहली और ऐसी सिंगल फीमेल है, क्या है ये, फर्स्ट तो है ही सही, और सिंगल फीमेल है, यानी कि सिंगल को आप ऑनली कर दो, ऑनली फीमेल है जिन्होंने की दो डिफरेंट गवर्नमेंट के टाइम पर, क्या है, दो जो ये जो है दो डिफरेंट गवर्नमेंट के टाइम पर रेलवे मिनिस्टर रही हैं। एक तो आपका यूपीए के टाइम पर भी रेलवे मिनिस्टर थी और दूसरा आपका बीजेपी के, जब बीजेपी तो नहीं एनडीए बोलते हैं उसको, ठीक है, नेशनल आपका अलायंस जो बनती है तो एनडीए, आपको पता है ना बीच में एनडीए की सरकार आई थी, तो यूपीए और एनडीए दोनों की सरकार के टाइम पर ममता बनर्जी ऐसी सिंगल और पहली महिला है जो कि रेलवे मिनिस्टर रही हैं और दो गवर्निंग कोलिजन के बीच में इन्होंने क्या किया, अपना कार्यकाल दिया। बात समझ में आ गई यहाँ तक? चलो अब मैंने जो आपको 2014 का बताया था उसके ऊपर भी आता हूँ थोड़ा सा। एक चीज़ यहाँ पर देखना कि 2014 में मैंने आपसे बताया कि 2014 में जो है आपका क्या किया गया था, बजट किसके द्वारा यहाँ पर आपका प्रेजेंट किया गया था, तो जो गौड़ा जी हैं उनके द्वारा किया गया था, जो सदानंद गौड़ा जी हैं, क्लियर है, सदानंद गौड़ा, वो आपको पूरा नाम देख लेना, मैं यहाँ पर आपको जो चीज़ बता रहा हूँ वो देखो। तो इन्होंने बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए कि किस रेलवे मिनिस्टर के द्वारा, किस रेलवे मिनिस्टर के द्वारा क्या किया गया, आपका रेलवे मिनिस्टर थे ये, ठीक है, अब बात को समझना थोड़ा ध्यान से। देखो किस रेलवे मिनिस्टर के द्वारा सबसे पहली बार क्या किया गया, सबसे पहली बार या फिर आपकी जो फर्स्ट बुलेट ट्रेन है वो अनाउंस की गई किसी रेलवे बजट में, फर्स्ट बुलेट ट्रेन, ठीक है, किसी रेल बजट में। यहां पर ध्यान देना थोड़ा सा, क्वेश्चन ये आपका 3-4 तरीके से पूछा जाएगा, बताता हूं, क्लियर है? अगर मैं इसी क्वेश्चन के क्वेश्चंस बनाना शुरू करूंगा ना तो ऐसे 10 क्वेश्चन बन जाएंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा, सो अलग चीजें समझो, फिर मैं अब जब लाइव टेस्ट लूंगा ना तब पता चलेगा आप क्या समझ रहे हो क्या नहीं समझ रहे हो, समझे? लूंगा तो सही आपका लाइव टेस्ट। देखो यहाँ पर ये फर्स्ट बुलेट ट्रेन, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि सबसे पहली बुलेट ट्रेन जो है वो आपका कौन से रेल बजट में यहाँ पर अनाउंस की गई, तो 2014 के रेल बजट में। तो उस टाइम पर रेल मिनिस्टर कौन थे, किसने यहाँ पर इसको प्रेजेंट किया, तो सदानंद गौड़ा जी थे। क्वेश्चन समझ पाए यहाँ पर, क्लियर है? और इसके अलावा इसी बजट में अलग जो है आपके 9 स्पीड ट्रेन रूट्स लॉन्च किए गए थे, 9 स्पीड ट्रेन रूट्स भी आपके इस बजट में, मतलब कि जो स्पीड ट्रेन के रूट थे ना वो भी पहली बार 2014 के बजट में ही लॉन्च किए गए थे। बात समझ में आ गई? यहां तक क्लैरिफाई हो गया क्या सभी को? चलो अब यहां पर और आगे थोड़ी सी बातें समझते हैं जो कि आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अच्छा, अब आपके दिमाग में ये चीज तो सेट हो गई होगी कि सबसे लास्ट वाला जो रेलवे बजट था, सबसे लास्ट रेल बजट जो है लॉन्च किसने किया था, या फिर लॉन्च नहीं प्रेजेंट किया था, ठीक है, रेल बजट जो प्रेजेंट किया था वो किसने किया था, तो ये प्रेजेंट किया था अपने जो लास्ट रेल मिनिस्टर रहे हैं सुरेश प्रभु ने। किसने किया था? सुरेश प्रभु ने किया था। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सी डेट को किया था। अब क्योंकि लास्ट रेल बजट है ना इसलिए डेट भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो चलो डेट भी मैं आपको लिखा देता हूँ। देखो आपको पता है मैं ना कोई चीज़ छोड़ना नहीं चाहता हूँ, ये मतलब मैं कोई चीज़ छोड़ देता हूँ ना तो मुझे अपने अंदर से कुछ ना कुछ आवाज़ आने लगती है कि अरे ये क्या छोड़ रहे हो, ये क्या छोड़ रहे हो, ठीक है? तो ऐसा ही आपको करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। चलो डेट इसकी ध्यान में रखना, कौन सी डेट है, 25 फरवरी 2016 को लास्ट रेल बजट लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? सुरेश प्रभु। अच्छा ये मैं आपको ना ऐसा क्रिस्प क्रिस्प करके नॉलेज क्यों देता हूँ, क्योंकि ना आपके माइंड में जब पिछली वाली चीज सेट हो गई होगी ना धीमे धीमे, तब मैं उसके आगे का हिस्सा दूंगा तो वो भी जा करके सेट हो जाएगा वहां पे। ये ना थोड़ी सी पढ़ाने की टेक्निक होती है, जब आप कभी चीजें और कभी टीचर बनना चाहोगे ना तो आपको पता चलेगा एक बच्चे को किस तरीके से पढ़ाना होता है। मेरी पढ़ाने की अप्रोच आपको ना, कभी आप क्लास अगर मन से देख रहे हो तो आपके दिमाग में अपने आप चीजें छपती जाएंगी, छपती जा रही हैं कि नहीं छपती जा रही है, फटाफट से कमेंट करके बताओ, ठीक है? चलो खैर यहां तक की कहानी सभी को क्लियर हो गई होगी ऐसी मैं आशा करता हूं। बाकी अब हमें क्या करना है, रेल बजट में मैंने आपको जितने इंपॉर्टेंट बातें थी अभी तक की वो तो बता दी हैं इस क्लास में, ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो बताऊंगा कल के लेक्चर में, और फिर आपको अब मेन क्या करना है 2021 का रेल बजट कराऊंगा, ठीक है? क्या कराऊंगा अब मैं आपको? 2021 का रेल बजट कराऊंगा। इसके अलावा फिर हम बात करेंगे अपनी इंडियन रेलवेज की हिस्ट्री की। अब देखो मैं आपको ना ये एक मेरा ना, अब समझना थोड़ा सा मेरा पढ़ाने का क्या तरीका चल रहा है। अभी मैंने आपको क्या कहानी करा दी
1920 से लेकर के मैंने आपको थोड़ा सा हाईलाइट करवा दिया कि 2021 तक क्या होने वाला है। अब आपको सारी की सारी चीज़ें पता है। डीएफसी कॉरिडोर मैंने पहले क्यों पढ़ाया, उसके पीछे पढ़ाने का भी रीज़न है, क्योंकि ये जो 2021 का रेल बजट है ना, ये आधे से ज़्यादा रेल बजट आपका डीएफसी कॉरिडोर के ऊपर है। अब क्योंकि आपको मैं डीएफसी कॉरिडोर पूरे पढ़ा चुका हूँ, आपको पता है कहाँ क्या है, सब कुछ है, तो जब मैं आपको रेल बजट ये पढ़ाऊंगा ना, तो आपको ऐसा लगेगा चुटकियों में आ जाएगा। लेकिन यही मैं अगर आपको सबसे पहले रेल बजट 2021 का पढ़ाना शुरू कर देता आपके दिमाग में ना, मैं लिटरली बता रहा हूँ 20% चीज़ें जाती हैं, उसके अलावा कुछ जाता ही नहीं कि ये क्या हो रहा है, नंबर और डिजिट दिखते हैं आपको बस। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए आपको डीएफसी कॉरिडोर इतने अच्छे से पहले करवाया है कि अब डीएफसी आपका क्लियर है तो फिर आपको ये रेल बजट क्लियर होगा। और जब आप ये 1920 से 21 तक का रेल बजट आपके माइंड में पूरा प्रेजेंट सिनारियो क्लियर होगा, तो जब मैं अब आपको प्रेजेंट ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज कराऊंगा, वो 1832 के आगे की कहानी, वहां से लेकर के 1853 तक क्या कहानी रही, फिर किस तरीके से इंडियन रेलवेज का टैग लगा, क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, फिर जब मैं आपकी ये कहानी यहाँ से लेकर के 1921 तक जोड़ दूंगा ना, तो फिर आप बिल्कुल राजा बेटा बन जाओगे और आपका इंडियन रेलवेज की जो हिस्ट्री है और अच्छा, तबीयत यार थोड़ी सी ठीक नहीं है, बट कैसे भी करके मैं मेडिसिन एडिसिन लेके आपको ये चीज़ें कराता जा रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ी सी मेहनत भी आप लोग किया करो। मैं हर क्लास में बोलता हूँ और हर क्लास के लास्ट में ना मैं ये बोलता रहूंगा, जब तक सारे के सारे बच्चे मेहनत करना स्टार्ट कर नहीं देते। मुझे पता है कुछ लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग ना बिल्कुल नोट्स बना के या फिर पढ़ते हुए कुछ लोगों ने फोटो डाली, तो अच्छा लगता है कि चलो भाई ठीक है, बच्चे पढ़ रहे हैं और उनको हेल्प मिलती जा रही है ना। क्योंकि मेन बात क्या है कि मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ना अंदर से थोड़ी खुशी मिल रही है कि चलो यार ठीक है, मैं जो है हेल्प कर पा रहा हूँ आप लोगों की। क्योंकि हुआ क्या ना, मैंने जब अपने टाइम पर पढ़ाई करी तो मुझे पता है क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं। और एक जो बेरोजगार बच्चा होता है ना, उसका दर्द है ना लिटरली कोई नहीं समझता। और पैसे होते नहीं है ज़्यादा, वो सब चीज़ें मुझे पता है। इसके अलावा पढ़ना होता है, क्या कहाँ से पढ़ना है, चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें मुझे पता है क्या स्ट्रगल्स होते हैं। बस यही सोच रहा हूँ कि जितनी मैं आपको हेल्प प्रोवाइड कर सकता हूँ उतनी अपने एंड से मैं करवा दूं। आई होप कि आपको हेल्प हो भी रही होगी। अगर अच्छा लगता है ये सब चीज़ें तो एक बार कमेंट कर दिया करो, बस मेरे लिए उतना इनफ होता है। आपको पता भी, आपके डाउट्स भी दूर करता रहता हूँ। अच्छा, डाउट्स से याद आया, आज की जो पर्सनल डाउट के लिए बार बार पूछते हैं, मैंने बताया तो हुआ है आपको। आप लोग सारी वीडियोस नहीं देखते हो लगता है। कि इंस्टाग्राम पे आप मुझे पर्सनल अगर आपको कुछ डाउट है वहाँ कर सकते हो, ठीक है। और टेलीग्राम वाला जो ग्रुप है वहाँ पर सारे बच्चे हैं, ये DFCCIL वाले, रेलवे वाले, SSC वाले, उसको ज्वाइन कर लो। आपस में भी डिस्कशन कर सकते हो, या फिर जो भी अपडेट होती है क्लास की वो मैं टेलीग्राम पे देता हूँ, ठीक है। और आपका क्या है, ये तो फेसबुक है, उसको ज्वाइन कर लेना। अब हैं कई सारे लिंक, उनको देखो, ज्वाइन कर लो, ठीक है। और जो आपका जनरल साइंस है क्लास का, एक तो बहुत सारे बच्चे बार बार कमेंट करते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसमें अब बार बार क्या बताना। जनरल साइंस के लिए आपको जो मैंने 7 सेट दिए हुए हैं वो कंप्लीट कर लो। प्लेलिस्ट जाकर के चेक कर लो, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे चैनल के, सब मिल जाएगा। SSC TCS GK की वहीं से प्लेलिस्ट देख लेना, तो उसमें भी आपके टोटल 6 सेट हैं, यानी कि टोटल आपके 25 × 6 150 क्वेश्चन वाला है, वो कर लो। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें करो। अब मेहनत तो देखो आपको ही करनी पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि अब मैं आके बिल्कुल आपके दिमाग में सब कुछ ऐसा कर दूंगा कि अब ठीक है बिना पढ़े कुछ भी कर लो। पढ़ना आपको पड़ेगा। बाकी मैं तो देखो आपको बेस्ट चीज़ दे रहा हूँ। और बहुत सारे बच्चे ये भी कमेंट करने लग जाते हैं, पेड करो, ये करो, वो करो। अरे चुपचाप से पढ़ाई पे ध्यान दो, समझे? क्लियर है? चलो। और खैर आज का सेशन यहीं इतना ही रखते हैं। तो जो भी मुझे बातें वगैरह बतानी थी वो बता दी हैं। और क्लास के बीच में आपसे ज़्यादा कुछ बातें करता नहीं हूँ, तो इसलिए लास्ट में जो भी आपके मुझे कमेंट्स वगैरह मेरे दिमाग में चलते रहते हैं आपके ना 24/7 कि किसने क्या डाउट पूछा था, तो उसके रिगार्डिंग ही मैं आपको बता देता हूँ। तो खैर अब सेशन को ही पेंड करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय। अच्छे से पढ़ाई करो और मेहनत करो, ठीक है। चलो बाय बाय।